सेंट्रायल्स एंड बेसल बॉडीज। पहले हम इनके स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट को देखते हैं, फिर इनके फंक्शंस एंड लोकेशन को देखते हैं। ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जब चेन फॉर्म में आपस में मिलेंगी तो इसे कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट जब ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होंगे तो इस सिलेंडर का नाम होगा माइक्रोट्यूब्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे नहीं कि ये एक रिंग बनाएंगे, ऐसे नहीं सर्किल मीन्स एक प्रोटोफिलामेंट कंटिन्यूअसली ऐसे होगा नीचे की तरफ, दूसरा प्रोटोफिलामेंट इसके साथ कंटिन्यूअसली चेन होगी, ये तीसरा प्रोटोफिलामेंट मीन्स ये प्रोटोफिलामेंट्स आपस में ऐसे अरेंज होंगे कि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन सके। और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है भाई? माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल का टोटल डायामीटर मीन्स यहां से लेके यहां तक का डायामीटर होता है 250 एंगस्ट्रम, जबकि इसका इंटरनल डायामीटर ये इंटीरियर डायामीटर 150 एंगस्ट्रम। सर ये 100 एंगस्ट्रम कैसे कम हो गया? देखिए यहां से थिकनेस 50 एंगस्ट्रम एक साइड से, दूसरी साइड से 50 एंगस्ट्रम, तो क्या हो गई 50 एंगस्ट्रम इस तरफ 50 एंगस्ट्रम इस तरफ, तो 100 कट क्या और सेंट्रल का डायामीटर हो गया 100 एंगस्ट्रम। ये ट्यूबुलिन, प्रोटोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल। अब देखना ये कि सेंट्रायोल में ट्रिपलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक सॉरी ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा और तीसरा माइक्रो। इसमें नेमिंग ऐसे होगी, ये ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे? हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। तो 3 रिंग आपस में जब मिलेंगी इससे हम कहेंगे ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इस तरह से अरेंज होंगे कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, फोर्थ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, फिफ्थ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, सिक्स्थ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, सेवेंथ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, एट्थ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट और नाइन्थ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। कितने बन गए भाई? 9 ट्रिपलेट। और इसके सेंटर में होता है एक रिंग स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे हब। तो ये 9 ट्रिपलेट्स। सेंटर में हब हब अब ये
स्ट्रक्चर ऐसे होगी कि ए बी सी, इट मीन्स दैट ये ए लिंक्ड होगी सी के साथ, 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 ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी लिंकेज। इस वजह से इस लिंकर का नाम होगा ए सी लिंकर। दूसरे भी इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यहां इसमें होंगी एक्स बॉडीज, ट्रिपलेट की इनर साइड में, और ट्रिपलेट की इन एक्स बॉडीज के साइड में होंगी वाई बॉडीज। एक्स बॉडीज ट्रिपलेट से कनेक्टेड होंगी और वाई बॉडीज हब से कनेक्टेड होगी। जैसे कि ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरह से ये कनेक्टेड रिंग स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा कि जो एक्स ट्रिपलेट के साथ, ट्रिपलेट के साथ, ट्रिपलेट के साथ, ट्रिपलेट के साथ, और वाई हब के साथ थ्रू द रेडियल स्पोक्स। इन प्रोटीन को हम कहेंगे रेडियल स्पोक्स। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे 9+0 अरेंजमेंट और 9 ट्रिपलेट्स अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट होगी किसकी? एक सेंट्रियोल की या बेसल बॉडी की। अब देखना ये कि क्या डिफरेंस है सेंट्रियोल में और बेसल बॉडी में। सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडी। पहली बात यह कि सेंट्रियोल न्यूक्लियस के करीब होंगे। सपोज हम बात करें ये सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब ये परपेंडिकुलर शेप में होंगे, दोनों परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में होंगे इस तरह से। अब इनकी लोकेशन की वजह से, जो कि सेंटर यानी न्यूक्लियस के करीब है, इस वजह से इस लोकेशन को नाम दिया जाएगा सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल जो कि क्या होंगे? परपेंडिकुलर। बेसल बॉडीज
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होंगे। और याद रखिए कि सेंट्रियोल का नंबर 2 होगा, 2 इन नंबर, और बेसल बॉडी का नंबर डिपेंड ऑन सिलिया एंड फ्लैजिला। क्यों? क्योंकि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होने का पर्पज ही क्या है कि इनसे प्रोड्यूस होंगी सिलिया एंड फ्लैजिला। बात यह कि सेंट्रियोल 2, फ्लैजिला अगर 10 होंगी तो बेसल बॉडी भी 10, अगर सिलिया 100 होगी तो बेसल बॉडी भी 100 होगी। साइज की बात करें, सेंट्रियोल की साइज 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और बेसल बॉडी की जो साइज होगी 300 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर। दूसरा फर्क क्या है कि सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन। भाई स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल कई तरह के होते हैं, जैसे कि एस्ट्रल एस्टर फाइबर्स, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। ये फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या करवाते हैं? सेल डिवीजन मींस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। बेसल बॉडी का फंक्शन, एक तो इनसे ओरिजिनेट होती है सिलिया एंड फ्लैजिला, मींस प्रोड्यूस सिलिया एंड फ्लैजिला, और सिलिया एंड फ्लैजिला की जो मूवमेंट होगी वो भी यही करवाएंगे। कास मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। भाई बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदरी साइड होती, सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर साइड, एक न्यूक्लियस के करीब और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब। लेकिन बेसल बॉडी को हम सिलिया फ्लैजिला नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे ये सिलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करते हैं।